दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बरसात का दिन था। दिन भर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन माँ को एक ज़रूरी काम था। इसी वजह से वह मुझे पड़ोस की आंटी के घर छोड़कर चली गई थी। उन दिनों में नया नया जवान हुआ था। मेरे अंदर के जज्बात भी कई भरपूर पड़े थे। मेरी आंटी भी दिखने में दूध की तरह सफ़ेद थी, लेकिन वह एक विधवा औरत थी। वह बहुत बड़े घर में अकेली रहती थी। उस रात बारिश में भीग कर मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। आंटी मुझे कहने लगी कि अमित, तुम एक काम करो, ये टावल पकड़ो और इसे अपने आप को अच्छे से पहुँच लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आंटी की बात सुनकर मैं तुरंत अपने कपड़े बदलकर टावल से पहुँचने लगा था। अभी मैं यह सब कुछ कर ही रहा था कि तभी अचानक आंटी ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। मैं सिर्फ टावल लपेटकर खड़ा था। आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गई। आंटी के जज्बात में समझने लगा था। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर एक नाइटी पहनी हुई थी। वह मेरे करीब आकर कहने लगी, मैं सदियों से प्यासी हूँ, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओ? गह, जिसे सुनते ही मेरे अंदर का शैतान जागने लगा। मैंने तुरंत लाइट बंद करते ही आंटी को बेड पर लिटाया और फिर हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे की जो गर्माहट थी उसे अंदर बाहर करने लगे। आंटी भी पूरे जोश के साथ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी माँ के साथ गोरख खपर गांव में रहता था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके ही हमारा घर का गुजारा चलाती थी। हम लोग गरीब थे, लेकिन मुझे माँ ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि कल को तुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए और जल्द ही हमारी जिंदगी में ये गरीबी भी खत्म हो सके। मैं पढ़ाई तो पूरी शिद्दत से करता था, लेकिन जो मेरी संगति थी वह अच्छे दोस्तों के साथ नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे अक्सर पढ़ाई से भड़काया करते थे। अक्सर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठता तो वह मुझे बैठकर वह वाली वीडियो दिखाया करते थे। शुरुआत तो मैं उन सबको मना कर दिया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी भी उन सब वीडियो को देखने में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं ताज़ा ताज़ा जवान हुआ था, इसलिए मैं अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका। और जो मेरे दोस्त लोग करते थे, मैं भी उन सबके साथ मिलकर वही सब करने लगा था। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में भी पूरा मन लगाकर पढ़ता था, ताकि कभी माँ को मुझे बोलने का मौका ना मिले। इसी तरह मेरी जिंदगी भी खुशी खुशी गुजर रही थी। फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक नई पड़ोसन रहने के लिए आई है। शुरू शुरू में तो हम उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जब भी मैं छत पर चढ़ता तो वह मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा करती थी। वह दिखने में तो मेरी माँ से कम उम्र की थी। एक दिन मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा, तभी वह कहने लगे कि मोहल्ले में तो एक खूबसूरत एक औरत आई है। सुना है कि वह विधवा है और उसका कोई भी नहीं है। जब मैंने यह खबर अपने दोस्तों के मुंह से सुनी और अपनी माँ को बताया, तो माँ भी मुझे कहने लगी कि हाँ, आज ही मेरी उस औरत से बात हुई थी। वह बहुत ही दिल की अच्छी औरत है। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपकी कब बात हो गई? उस औरत से तो माँ मुझे कहने लगी कि वह हमारे घर आई थी। वह कहने लगे कि उसके घर में पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसे हमारे घर में 2 बाल्टी पानी लेकर जाना पड़ा था। तभी बातों ही बातों में उस औरत ने माँ को भी बताया था। माँ की बातों को सुनकर मैंने भी ठीक ही कह दी। अब धीरे धीरे माँ और उस पड़ोसन की दोस्ती भी बढ़ने लगी थी। अक्सर वह आंटी हमारे घर आया जाया करती थी। कभी माँ को भी उससे कुछ काम हो जाता तो कभी कभी आंटी को भी हमसे एक दिन हमारे घर बैठकर वह चाय नाश्ता कर रही थी। तभी मैं बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ था तो माँ मुझे उस औरत से मिलाने लगी। मैं उस औरत को आंटी कहकर नमस्ते करने ही लगा था कि तभी वह मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे आंटी मत कहा करो, इतनी भी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम मुझे सविता जी भी कह सकते हो। जिसे सुनकर मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया था। तभी सविता जी मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम मेरे बगल में आकर बैठो। और फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर माँ से मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी थी। तभी माँ कहने लगी कि अब इसने 12वीं की कक्षा कंप्लीट की है, ये पढ़ने में बहुत ही होशियार है, लेकिन अब इसके आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसके आगे। माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आंटी तुरंत कहने लगी, क्या रे,
आप चिंता क्यों करती हैं? आप मुझे अपनी बहन जैसा ही समझो। आप कल से अमित को मेरे घर पर पढ़ने के लिए भेज दिया करो। सविता आंटी कहने लगी, मैं पहले टीचर हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई हो, जो कि बहन की जैसी हो, और तुम्हारी मदद करके मुझे भी खुशी ही मिलेगी। तभी माँ कहने लगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो आंटी कहने लगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त आएगा तो तुम भी मेरी मदद कर देना। अब मेरी और माँ की दोस्ती हद से बाहर बढ़ने लगी थी। माँ ने मुझे कल से ही पड़ोस की आंटी के घर पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब मैं आंटी के घर दाखिल हुआ तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा स्वागत भी किया था। आंटी का घर दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था। आंटी ने मुझे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसके बाद मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। आंटी ने फिर मुझे घंटा बिठाकर अच्छे से पढ़ाया था। आंटी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह एक विधवा औरत है और उनकी उम्र इतनी है। जब मैं पढ़ता तो आंटी बहुत गहरी निगाहों से मुझे बस देखा ही करती थी, लेकिन मैं उनसे कोई भी सवाल जवाब बिल्कुल भी नहीं करता था। आंटी बार बार मेरे सर पर हाथ रख देती थी और जब पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं घर के लिए निकलता तो मुझे कहा करती थी कि बेटा, तुम एक गिलास या जूस पीकर जाया करो। तुम दिन बदन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो। मैं भी आंटी की बातों को मना नहीं कर पाता था। इसी वजह से वह मेन जूस का गिलास भी पी लेता था। लेकिन अब रोज यही कुछ होने लगा था। मुझे भी आंटी बहुत ही अब अच्छी लगने लगी थी। मैं सोचता था कि पहले आंटी हमारी जिंदगी में आ जाती तो कितना ही अच्छा होता। अब मेरी माँ और आंटी दोनों बहनों जैसा रहने लगी थीं। शाम को जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता तब वह मुझे कहा करते थे, तेरे पास तो अच्छा मौका है उस औरत को देखने का, वह कितनी खूबसूरत है। जिसे सुनकर मैं बाद ही बाद बड़ा ही गुस्सा होता कि वह मुझे पढ़ाते हैं और तुम गलत बात मत किया करो। अब धीरे धीरे मुझे भी आंटी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। अब मैं भी आंटी के करीब आकर चुपचाप बैठ जाया करता था। अब मुझे आंटी से बात करने में शर्म नहीं आती थी। मेरी माँ घर के काम काजों में बिजी रहा करती थी, तभी आंटी के घर में चला जाया करता था। आंटी और मेरी दोस्ती भी अब बढ़ती ही जा रही थी। मैं आंटी के साथ पूरा फ्रेंडली हो चुका था। मैं उनसे हर बात शेयर करता था जो मैंने कभी अपनी माँ से भी ना की हो। एक दिन आंटी मुझे पूछने लगी कि तुम तो जवान हो और तुम्हारी उम्र के लड़के तो गर्लफ्रेंड रखते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जिसे सुनकर मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी आंटी कहने लगी, क्या तुम्हारी चाहत नहीं होती? तब मैंने आंटी को गहरी आंखों से देखने लगा था। आंटी के अंदर एक अजीब सी चाहत नजर आ रही थी जो मैं कभी समझ में नहीं पाया था। अब आंटी रोज मुझे एक जूस का गिलास पिलाती थी। धीरे धीरे अब मेरी 12वीं की कक्षा के एग्जाम भी नजदीक आने लगे थे। इसी वजह से मैं आंटी के घर देर रात तक पढ़ाई करता था। माँ भी मुझे इस बात से मना नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं वह जूस का गिलास पीता तो मेरे शरीर में एक कमजोरी सी आने लगती थी। मेरी आंखों में तुरंत नींद आने लगती थी और मैं वहीं तुरंत सो जाया करता था। जब मैं सुबह उठता तो मेरा शरीर पूरा अकड़ जाता था, मानो जैसे मैं बहुत ही काम किया हूँ। जब मैं अपने कपड़े भी देखता तो मेरे कपड़ों की हालत भी खराब हुई होती। मुझे लगा कि शायद ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से मुझ में अब दिन बदन थकावट हो रही है। इसी वजह से मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। आंटी भी सुबह सुबह मेरे लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाकर मेरे सामने रख देती थी, जैसे मैं बड़े मज़े से खाता था, और उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाता था। घर आकर माँ मेरे सर पर हाथ रख देती, कहती, मेरा बच्चा दिन रात खूब मेहनत करता है, देखना भगवान इसकी सफलता का फल जरूर देंगे। अब दिन बदन पूरी लगन के साथ में पढ़ाई किया करता था, लेकिन अब मेरे अंदर दिन बदिनी होती जा रही थी। मेरा चेहरा पहले से मुकाबले काफ़ी ज्यादा ढल चुका था। मैं जब भी शाम को आंटी के घर पढ़ने के लिए बैठता तो आंटी मुझे जूस का गिलास पकड़ा देती, जिसे पीने के बाद मुझे तुरंत नींद भी आने लगती। रोज इसी तरह मेरे साथ हो रहा था और सुबह उठने पर मेरे कपड़े पूरे गीले हुए होते थे। शर्म के मारे मैं इस बारे में आंटी से कोई बात नहीं करता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं माँ को कहूँगा भी, क्या मुझे यही भी नहीं मालूम था? एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं आंटी को कहूँगा कि मेरा जूस पीने का मन नहीं है। पता नहीं वह जूस कैसा है,
जिसे पीने के बाद मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं अक्सर जल्दी सो जाया करता था। इसी वजह से मैं यह कहने के लिए किचन में गया तो मैंने तभी देखा कि आंटी उस जूस की गिलास के अंदर एक गोली मिला रही थी। वह गोली क्या चीज़ की थी, ये सोचकर मैं बड़ा ही हैरान हो गया था। आंटी वापस मेरे पास ही आने वाली थी। इसी वजह से मैं चुपचाप तुरंत भागता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर ऐसा जाहिर करने लगा जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अब मैं मन ही मन बड़ा ही परेशान हो रहा कि आंटी ने उस जूस के गिलास में आखिर क्या मिलाया था। कहीं आंटी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। मेरे अंदर अब बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। कहीं मुझे नींद इसी वजह से तो नहीं आ रही थी, कहीं आंटी मुझे नींद की दवा दे रही हो। मेरे मन में सवाल चलते ही जा रहे थे। इसकी वजह से मेरे माथे से अब पसीने भी छूटने लगे थे। तभी आंटी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या बात है अमित, बेटा तुम्हारे माथे से इतना पसीने के छूट रहे हैं। मैंने कहा कि पता नहीं आंटी, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। तभी आंटी कहने लगी कि यह तुम जूस पी लो, देखना तुम्हारी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आंटी को मना भी नहीं कर पा रहा था। मेरा आज जानना चाहता था कि आंटी मेरे साथ आखिर ऐसा क्या कर रही है। मैं मन ही मन अपनी माँ और अपने भगवान को याद कर रहा था। माँ भी मेरे बगल में नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकता था। तभी आंटी का एक फ़ोन आया और वो फ़ोन लेकर बाहर चली गई। मैंने तुरंत मौका पाकर उस जूस को गमले में फेंक दिया और आंटी के सामने नाटक करने लगा जैसे मैंने वह जूस का गिलास पूरा खत्म कर लिया हो। जूस पीने के बाद मुझे तेज नींद आती थी। रोज इसी वजह से आज मैं जानबूझकर नींद आने का बहाना करने लगा था। तभी आंटी मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी आंटी कुछ देर कमरे को बंद करके बाहर चली गई। मौका पाकर मैं तुरंत कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा दिया ताकि पता लग सके आंटी चाहती क्या है। और मैं तभी बिस्तर पर आकर फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंटी दोबारा कमरे में दाखिल हुई थी। इस बार उन्होंने कपड़े बदले हुए थे, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वह किसी के साथ साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि आज तुम इस वीडियो के कितने पैसे दोगे। वह कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हो, कल से तुम्हें हम और अच्छी खासी रकम भी देंगे। उसकी बातों से ऐसा लग चुका था कि वह मेरे साथ कुछ गलत करती है और वह वीडियो बनाकर बेचा करती हैं। तभी फ़ोन रखने के बाद आंटी कपड़े बदलने ही वाली थी कि तभी मैंने तुरंत आंटी का हाथ पकड़ लिया। मुझे होश में आता देख आंटी पूरी तरीके से चौंक गई थी। वह कहने लगी, तुम सोई नहीं अमित, उसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ, अब तुम मुझे सच बताओ, आखिर तुम ये सब क्या कर रही थी। मैं जवान था और मेरे अंदर ताकत ज़्यादा थी। इसी वजह से मैंने आंटी को तुरंत पकड़ लिया और बांध दिया। आंटी मेरे आगे भीख मांग रही थी। मौका पाकर मैंने वह वीडियो पुलिस को फ़ोन करके उन्हें दिखा दी। पुलिस कहने लगी, ये औरत हर जगह जाकर मासूम लड़कों को फंसा है और उनकी वीडियो बनाकर अच्छे दामों में बेचा करती है, यानी कि यह गलत काम करती है। हम कब से इसकी तलाश कर रहे थे और तुमने इसे पकड़ने में हमारी मदद की है, तो तुम्हें इनाम के तौर पर आयर्स लाख रुपए मिलेंगे। जिसे सुनकर मेरे होश उठ गए थे। जब माँ को यह खबर मिली तो उनको मन ही मन बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वह औरत को अपनी सगी बहन जैसा समझने लगे थे। लेकिन मैंने माँ को कहा कि देखो माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज मेरे पास 2 लाख भी हैं, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम घर बैठकर कुछ छोटा मोटा काम भी कर सकती हो। इसी तरह साल भी बीत चुका था। मैं अपनी पढ़ाई में पूरा टॉप हासिल किया था। इसी वजह से मुझे जल्द ही एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अब मैं खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा था। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।